डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोनों गुर्दों में मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं, एक पानी के बुलबुले की तरह। ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जो माँ बाप से बच्चों में आ जाता है। तो बच्चों में इस बीमारी के होने की 50% संभावना है, और ये या तो मदर साइड से आएगा या फादर साइड से आएगा। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि ये जीन में म्यूटेशन के कारण आया हो और माँ बाप नॉर्मल हों और बच्चे में हो गया हो। यह जो सिस्ट की बीमारी है बहुत बार किडनी में सीमित रहती है, लेकिन अधिकांशतः यह और अंगों में भी सिस्ट देखे जाते हैं, जैसे लीवर में सिस्ट, पैनक्रियाज में सिस्ट, और बहुत बार तो ब्रेन में भी सिस्ट देखा जाता है। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर के। अब बहुत बार ऐसा लगता है कि ये जेनेटिक बीमारी है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और ये कुछ हद तक ये अंदाज़ा सही है। अगर किसी को जेनेटिक रीजन से 6 उंगलियां हो जाएं, तो इसमें सारी पैथी बेकार हो जाएंगी। दवा से हम 6 उंगली को 5 उंगली नहीं बना सकते। उसी प्रकार अगर जेनेटिक रीजन से किडनी में सिस्ट हुए हों, तो इस सिस्ट को किसी भी पैथी या किसी भी दवा से क्योर नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग इलाज में करते क्या है? तो उसमें समझने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये सिस्ट तंग कैसे करता है। ये सिस्ट का साइज समय के साथ बढ़ता चला जाता है। ये आमतौर पे 30 साल के बाद तंग करना चालू करता है। कुछ लोगों में 50-55 की उम्र आते आते किडनी डैमेज हो जाती है। कुछ लोगों में यह बीमारी बहुत स्लो होती है और हो सकता है इस बीमारी का असर 70-75 साल तक ना हो। लेकिन सिस्ट के कारण एक चीज़ होती है, वो है ब्लड प्रेशर, और बहुत बार इस ब्लड प्रेशर को लोग लापरवाही में ट्रीट नहीं करते। तो अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से निकले हुए ब्लड प्रेशर को हम समुचित इलाज ना करें, तो किडनी बहुत तेज़ी से खराब हो जाएगी, और सिस्ट वाले लोगों का बीपी यूजुअली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता है। इसीलिए आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में लगातार रहना चाहिए। अब किडनी का 2 हिस्सा होता है, एक नेफ्रॉन का हिस्सा और एक इंटरस्टिशियम बोलते हैं, जो नेफ्रॉन के बीच का हिस्सा होता है। तो सिस्ट के कारण नेफ्रॉन के बीच का हिस्सा इंटरस्टिशियम डैमेज हो जाता है, तो 2-3 बातें और हो जाती हैं। उसमें एक है कि शरीर में तेजाब निकालने की जो शक्ति है किडनी की, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। तो अगर खून में एसिड जमा हो रहा है क्योंकि किडनी एसिड नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको भी साथ में ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। इंटरस्टिशियम में ही विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है, तो ऐसे लोगों का कैल्शियम, फास्फोरस, पीटीएच, इन चीज़ों पे भी नेफ्रोलॉजिस्ट ध्यान देके इन चीज़ों को ठीक करता रहता है। और जैसे जैसे किडनी समय के साथ अगर कमज़ोर हुई और शरीर में जो विकार आते जाते हैं, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट अगर समय पे कंट्रोल कर ले, तो यह किडनी हानि नहीं पहुंचाएगी और सालों सालों तक यह आपको साथ देगी। सिस्ट में जो फ्लूइड होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, तो उसको ड्रेन करने का किसी भी पैथी में एक्चुअली देखा जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन कमज़ोर किडनी को मैनेज करने के लिए जो हम आम सलाह देते हैं वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में भी वैलिड है। जैसे कि स्मोकिंग एकदम नहीं करना चाहिए, दर्द की गोलियां, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवा लेना, चाहे वो देसी हो या विदेशी, उसको उस टेंडेंसी को अवॉइड करें। इसके अलावा जो समय समय पे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, बहुत बार सिस्ट में ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत बार सिस्ट में पस आ जाता है, तो उन चीज़ों का भी ख्याल करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ पे मैं ध्यान और ले जाना चाहूँगा कि बहुत बार ब्रेन में हेमरेज तक सिस्ट फटने के कारण होता है, सबरेक्टिनाइड हेमरेज बोलते हैं। तो अगर परिवार में जिनको सिस्ट की बीमारी है, पेरेंट्स में किसी को हेमरेज की शिकायत रही हो या ऐसे भी अगर संभव हो, तो उनका ब्रेन का एमआरआई करके हम लोग सिस्ट का पता लगाते हैं और उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्लिपिंग करके कर सकते हैं। अब सिस्ट का साइज बढ़ने से रोकने के लिए एक और नई दवा, टोल्वेप्टेन ग्रुप की दवा
आजकल रिसर्च में आई है कि वो सिस्ट के साइज को थोड़ा बहुत रोकती है, तो यह दवा आपके लिए उचित है कि नहीं, इसके लिए भी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से चर्चा कर लें। तो संक्षेप में कहा जाए तो एक तरफ तो ये जेनेटिक बीमारी है जिसको हम जड़ से ठीक नहीं कर सकते, ये अपना पैटर्न फॉलो करेगा। लेकिन इस बात को समझते हुए कि ये जेनेटिक बीमारी है, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बीमारी के विभिन्न स्टेजों में अलग अलग चीज़ों को पता लगा करके आपको ऐसी दवाइयाँ देगा कि ये कमज़ोर किडनी आपको हानि ना पहुँचाए और ये कमज़ोर किडनी आपको सालों साल तक साथ दे। तो इसमें इस बीमारी को लाइलाज समझ के नेफ्रोलॉजिस्ट से दूरी ना बनाएं, बल्कि उनके संपर्क में रहें। धन्यवाद।